बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शन पार्टिकल्स। नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। कुछ खा लो और घर पर ले चलो। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु पास नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्यों में और तथा परंतु दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय सबऑर्डिंग कंजक्शन। समानाधिकरण समुच्चय अव्यय जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। संयोजक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों एवं उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व। राम, श्याम और मोती खेल रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में से हैं। इन वाक्यों में और, व तथा संयोजक शब्द है। जानकारी आदि इत्यादि भी संयोजक है, लेकिन ये एक ही वर्ग के पदों, वाक्यांशों या उपपदों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण है। पतला, दुबला, ऊंचा, मोटा इत्यादि विशेषण है। विभाजक जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हैं, उन्हें उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, न, या, चाहे, चाहे, या की आदि विभाजक है। या तो मैं साइकिल खरीदूंगा या कैमरा, न वह मुझसे बोला न मैं उससे बोला। विरोधवाचक जो समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, किंतु, बल्कि, वरन आदि। कमलेश तो आ गया परंतु विमलेश नहीं आया। वीर अहंकारी नहीं वरन विनम्र होते हैं। परिमाणवाचक जो अव्यय पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताए उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। जोर से वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी विद्यालय आए। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जिन पदों, शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, कारणवाचक और उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक जो समुच्चय शब्द वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट करते हैं उसे संकेतवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जो, तो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, तथापि आदि संकेतवाचक समुच्चय बोधक है। स्वरूपवाचक जो समुच्चय शब्द वाक्य में उपवाक्य के पहले आकर पहले उपवाक्य की बात का स्पष्टीकरण करता है तो उसे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे रात में ताजमहल ऐसा लगता है मानो दूध से नहाया हो। कि, जो, मानो अर्थात यानी आदि शब्द स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक है। कारणवाचक जो अव्यय पूर्ण वाक्य के अर्थ का कारण बाद वाले वाक्य के अर्थ में सूचित करता है, कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि बीमार हो गया था। बीमार हो गया था वाक्य में क्योंकि से जुड़कर विद्यालय नहीं जाने का कारण बता रहा है। क्योंकि, इसलिए, कि, चूंकि आदि शब्द कारणवाचक समुच्चय बोधक है। उद्देश्यवाचक जो समुच्चय शब्द उद्देश्य सूचित करता है उसे उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे वहां इसलिए गया कि धन मिल जाए। कि, ताकि, इसलिए कि, जो, जिसमें, जिससे आदि उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक है। मुख्य बातें जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और, तथा, या, क्योंकि, ताकि आदि, यद्यपि आदि समुच्चय बोधक अव्यय है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।